दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आदाब बदल आता हूं। कॉर्निश सलाम करने की दुहाई मतलब मनाही तो नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये शायद आपको लग रहा हो कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये कॉर्निश जो है मैं उनके लिए नहीं कर रहा। मैं सेना को जय हिंद बोलना चाहूंगा कि जो सेना के चुप हैं, सेना के सेनाध्यक्षों के मुंह पर ताले बंद हैं और सेना को बोल दिया गया है बोलना मना है। जी हां, क्योंकि सीडीएस की एक नई पोस्ट इजाद कर दी गई है जो सेना को चुप रहने पर मजबूर कर देती है और सेना को मजबूर होना भी चाहिए, क्योंकि यह दलील दी जा रही है कि अंग्रेजों के जमाने का एक कानून बदल दिया गया। लेकिन इसी बीच एक चाइना की भी खबर आएगी। जी हां भाई, सेना के साथ जुड़ी हुई सारी चीजें अगर सेना चीन अंदर घुसाता है तो बोला जाता है कि सेना असफल हो गई, वहां हमारे सेना का काम था, वहां मोदी सरकार फेल नहीं हुई। इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। तो भाई हमने सोचा कि पहले हम सरकार के उस आदेशों के साथ इस खबर को अंजाम देना मतलब शुरू करते हैं जो सरकार ने अब तक सेना के साथ किया है। अब ये मेरी जुबान भी हकलाने इसलिए लगती है क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें 5 मिनट के अंदर कह दूं, लेकिन क्या है ना, जल्दी जल्दी बोलूंगा तो बात आपकी समझ में नहीं आएगी। तब अब शुरू करते हैं। भारतीय सेना की जमीन के बारे में जो बिकने वाली है, आपने कई सारे वीडियोस और कई सारी खबरें आपने पढ़ ली होंगी। यह भी सुन लिया होगा कि ब्रिटिश के जमाने का यह कानून था जो बदलने जा रही है। मतलब कानून बदलने जा रही है, जमीन बेचने नहीं जा रही है। हाँ, भले ही जमीन बिक जाए कोई बात नहीं है। 17.95 लाख एकड़ जमीन है सेना के पास, जो ब्रिटिश के जमाने में जो अंग्रेजी आर्मी होती थी उसको जैसे कि वैसे ही उस रूल को बनाए रखा 70 सालों में कांग्रेस सरकारों ने। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि जब हमारी सेना बड़ी होगी तो हमें बड़े ट्रेनिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे, बड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हो सकता है एयरपोर्ट बनाने पड़े, इतनी सारी ज़मीनों में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़े। तो बहुत सारी ज़मीन एक्वायर अंग्रेज़ों ने की थी। वो तब के अंग्रेज़ थे जो दूर की सोचते थे। ये वो अंग्रेज़ थे जो छोटा सा देश होने के बावजूद पूरे विश्व में राज कर चुके थे। अब देखिए कलाकारी हमारी सरकार की कि इन जमीनों को बेचने की तैयारी कर रही है और वो सवाल उठा रही है कि अंग्रेजों के जमाने का कानून हम बदलने जा रहे हैं। भाई, अंग्रेजों के जमाने की सरकार आपने बदल दी, अंग्रेजों के कानून बदल दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। अब रक्षा मंत्रालय के पास जो है दलील दी जा रही है कि इतना हम जमीन जो है बेच देंगे, वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब भाई सेना की जमीन पर जिस सेना के मतलब नारे लगा करके, सेना के शहीदों के ऊपर नारे लगा करके ये सारी चीजें करती है भारतीय जनता पार्टी, उसी सेना की जमीन बेच रही है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रक्षा बजट में भी कमी कर दी थी वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण ने साहब बोला हुआ है, या तो आप सेना का सम्मान करते हो या असम्मान करते हो। ये चीजें कम से कम मीडिया को, आम जनता तक बतानी चाहिए। भाई हमें बतानी पड़ रही है। भाई सीधी सी बात है, जमीन अगर सेना के पास है तो सेना का कुछ भला ही होगा, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा होगा उस जमाने में। और कांग्रेस ने उस कानून को इसलिए नहीं बदला, सेना से इसलिए नहीं ली जमीन कि भाई उनकी भी ये योजना होगी कि रक्षा खर्च बढ़ाएंगे, चीन से भी हो सकता है लड़ाई हो जाए। क्योंकि चीन ने धोखा दिया था सबसे पहले हिंदुस्तान को और उसके बाद धोखा दिया पाकिस्तान ने। वरना गांधी जी तो चाहते थे कि सेना ही ना बने। जवाहरलाल नेहरू भी बोलते थे यार हम शांति प्रिय देश हैं, सेना ही नहीं बनाएंगे, लड़ेंगे नहीं अपन। लेकिन चीन ने मजबूर कर दिया, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया, हमें सेना बनानी पड़ी। अब सेना का जो रक्षा बजट है वो भी कम कर दिया गया। चलिए साहब, ये तो हुई वो बात। अब साहब चीन के अंदर जो है घुसा पड़ा है। चीन के अंदर कौन घुसा पड़ा है? अदानी और प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त चीन जो है अंदर घुसा आया है। उसके बारे में यार कोई नहीं बोल दिया। अब राहुल गांधी अगर बोल देते हैं चीन के बारे में कि भाई झूला तो आप ही झुलाते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कई बहसों में यह दावा करने लगते हैं कि साहब राहुल गांधी के संबंध जो है चीन के साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध चीन के साथ हैं, जवाहरलाल नेहरू के जमाने में चीन के साथ मिल गए थे। वो तो बात बताते हैं लेकिन सारी कमियां नेहरू की निकालते हैं। अब राहुल गांधी ने एकदम ताबड़तोड़ एक जूता मारा है मुंह पे, एक चांटा मारा है प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह पे। पीएम मोदी और उनके चापलूसों ने चीन को सौंप दी हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन। अब भाई राहुल गांधी ने बोला और गलत बोला है तो मैं मांग करूंगा प्रधानमंत्री मोदी से, अगर राहुल गांधी का दावा गलत है तो उनको देशद्रोह के मुकदमे में हथकड़ी डाल करके पूरे दिल्ली में घुमा करके जेल में डाल दे, अगर हिम्मत है तो, जो राहुल गांधी ने बोल दिया। अगर नहीं है हिम्मत तो इस्तीफा दे दे सरकार। अगर यह आरोप विपक्ष का कोई बड़ा नेता लगाता है तो अपने भगवान राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। जिन राम मंदिर को बनाने के लिए ये सत्ता में आए थे
तो राम मर्यादा का पालन करना क्या मोदी जी के बस में है या अमित शाह के बस में है? सवाल यह उठता है। यार वीडियो बनाते बनाते कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, कहीं मैं अर्णब गोस्वामी ना बन जाऊं। खैर, राहुल गांधी का निशाना पीएम मोदी और उनके चापलूसों को चीन ने सौंप दी हजारों किलोमीटर जमीन। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते ही विवाद शुरू हो गए और जो थे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता, नेता और मोदी जी के बचाव में मीडिया था, वो ऐसे छटपटाने लगा जैसे कि सांपों के ऊपर गर्म पानी डाल दिया हो। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद, ये तो आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस की छोड़िए, राहुल गांधी वो विपक्ष का एकमात्र नेता है जो इनकी जो है ना हुलिया टाइट किए हुए, और हुलिया टाइट ऐसे वैसे नहीं किए हुए, और राहुल गांधी हुलिया टाइट कर देते हैं, उसको दुनिया भर की बकवास कर देते हैं मीडिया में जाकर के राहुल गांधी के बारे में। लेकिन राहुल गांधी अगर गलत है तो उसे गिरफ्तार करने के मामले में इनकी टाई टाई फिस होती है। मतलब इशारा समझ जाइए। तौबा तौबा, मैं अपने मुंह से नाम ना लूंगा। बता दें कि जब ये ट्वीट आया और 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता हुई थी, इस खबर के पीछे बता देता हूं क्यों राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच 12वें दौर की सैन्य वार्ता हुई। इस बैठक में हॉट स्प्रिंग, गोगरा, पूर्वी लद्दाख के विभिन्न तनाव वाले बिंदुओं से सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच ये वार्ता जो थी करीब 2 घंटे चली और 9 घंटे चली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन की और स्थित मोडलो सीमा बिंदु पर हुई वार्ता को लेकर मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों ने बाकी तनाव बिंदुओं पर शांति लाने, सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने और संयुक्त रूप से जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा की थी। यह हेडिंग है सरकार की। गौरतलब है 12वें दौर की सैन्य वार्ता के करीब 2 सप्ताह पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी पान का टॉयलेट नहीं विदेश मंत्री वांग यी से स्पष्ट रूप से कहा था, पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी रहना दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 14 जुलाई को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में 1 घंटे की वार्ता हुई थी। सरकार की तरफ से इतना बयान है। अब आप घूमते रहिए, असम और मिजोरम के बीच क्या चल रहा है, लखनऊ में लौंडिया ने क्या हंगामा कर दिया एक, बस इस तरह की न्यूज़ें सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगी। लेकिन चीन अंदर तक घुस आया है, मोदी सरकार फेल हो गई है। मोदी सरकार का गरेबान पकड़ के राहुल गांधी सवाल पूछ रहा है, उसके बारे में कोई डिबेट चलाई हो इस झंडू मीडिया ने, इस बिकाऊ मीडिया ने, तो बताइए। लगता है राजनीति के साथ साथ पत्रकारिता के भी मायने बदल चुके हैं, पत्रकार भी बिक चुके हैं जिस तरह से। और ये प्रदूषण जो है आज नहीं फैला है, ये प्रदूषण उस जमाने से फैला हुआ है जिस जमाने से अंग्रेजों ने यहाँ पर घुसपैठ की थी हिंदुस्तान में, और कुछ लालची लोगों ने हिंदुस्तान को सौंप दिया था अंग्रेजों के हवाले। कुछ इसी तरह की मानसिकता वाले लोग कांग्रेस में आए और कांग्रेसियों ने सबसे पहले दल बदल का एक रिकॉर्ड स्थापित किया था मध्य प्रदेश में। ऐसे लोग जो सत्ता के लालची और पैसे के लालची थे, सुरा सुंदरी के लालची थे। तो ऐसे विधायकों को और ऐसे एमएलए एमपीज को पहचानिए, ये सीधे समानुपातिक योग हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरह, जो देश की हर चीज को प्रभावित करते हैं, चाहे महंगाई हो, सेना का सम्मान हो, चीन का अंदर घुसाना हो। और ऐसे नेताओं के चेहरे से भी नकाब उतारते हैं जो कहते थे कि लाल आंख दिखाता है चीन। उनके साथ झूला झूलने वाले प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से आज एक शब्द नहीं निकलता। अमित शाह अपने ही मतलब देश में वीर हैं और मतलब गंभीर हैं, क्योंकि गृह मंत्री हैं। ये पद इनके पास ना हो सरकार के, तो इनकी वैल्यू क्या है? ये बिना सुरक्षा के जनता के बीच नहीं जा सकते। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।